दोस्तों, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप अगर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं तो आपको तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको जो बताने जा रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक में आप जो सीखेंगे, ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ट्रेनिंग या आप जितने भी बड़े से बड़े किताब पढ़ लीजिए, कहीं पर भी आपको ये शिक्षा नहीं मिलेगी। ये ट्रिक जो है आपको बताने वाला कोई नहीं है। ये आपकी कला है और आपकी कला को हम यहाँ पे उजागर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके प्रोफेशन से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, हम सभी में से कोई ना कोई मार्केटिंग का जॉब जरूर करते हो, और जब आप मार्केटिंग के जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको एक पेन पकड़ा दिया जाता है, या एक बुक पकड़ा दिया जाता है, या एक पेपर पकड़ा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसको हमें बेच के दिखाइए। और आप भी क्या करते हैं कि इंटरव्यू जाने के पहले इस तरह की चीज़ों को स्टडी करके जाते हैं कि हम अपने सामने वाला को कैसा इंप्रेस करें और वो जो भी आइटम मुझे देंगे मैं उनको कैसा बेचूंगा। लेकिन अक्सर इस टेस्ट में लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज को चेक नहीं करते हैं या क्वांटिफाई नहीं करते हैं। वो आपके अंदर में सेल करने की जो क्षमता है, जो आर्ट है, उसको देखना चाहते हैं। इसलिए आज जो हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, उसका टॉपिक ही इसी पे आधारित है। मार्केटिंग इज नॉट ओनली ए जॉब, इट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो दोस्तों, आप सभी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि मार्केटिंग प्रोफेशन क्या है, मार्केटिंग जॉब क्या है। मार्केटिंग जॉब वो है जहाँ पे किसी भी आइटम को, किसी भी वस्तु को मॉनिटरी ट्रांजैक्शन के साथ में डील किया जाता है। यानी कि सबसे पहले उसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु है उसका स्पेसिफिकेशन होता है, और सेकंड चीज क्या होता है कि हम किस तरह से अपने एफर्ट से पार्टी को ये कन्विंस करें कि भाई आप इसको परचेज कीजिए। इन दोनों चीजों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जो पार्टी को या आपके सामने वाले को जो है उसके ऊपर में इम्पैक्ट डालता है, और वो इम्पैक्ट जब अच्छा होता है तो वो आपसे परचेज करता है, और जब वो इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता है तब वो आपसे वो चीज परचेज नहीं करता है। और कभी कभी तो ये होता है कि उसको वो आइटम नहीं चाहिए, उसको वो चीज नहीं चाहिए, लेकिन आपकी बिहेवियर्स और आपकी पोलाइटनेस या आपने की जो हरकतें थी या आप जिस तरह से उनके साथ में पेश आए, तो उनसे वो इम्प्रेस होके वो वस्तु परचेज की। तो इसी तरह से हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मार्केटिंग किस तरह से आर्ट है। जो भी अभी हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत ही गौर से आप सुनिए और बहुत ही गौर से उसको देखिए, और अंत तक आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि वो कला आप में किस तरह से छुपा हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। ये आर्ट जो है, ये कला जो है, हम सभी में छिपा हुआ है, और हम सभी में ये सिर्फ बाय बर्थ नहीं है, इवन ये हमारे बर्थ के पहले से ही हम में ये छिपा हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब किसी माँ के गर्भ में एक बच्चा कंसीव होता है और वो माँ सबसे पहले अपने पति को ये बात बताता है, तो इससे वो पेरेंट्स जो है काफी खुश हो जाते हैं, और खुशी से पिता जो होता है वो क्या करते हैं कि कुछ पैसा जो है जमा करना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई गिफ्ट जो है वो अपनी पत्नी को देते हैं। तो सबसे पहला, आप अपने आप को सेल कहाँ कर रहे हैं कि आप माँ के गर्भ में रह के अपने आप को सेल कर रहे हैं। सेकेंड टाइम जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या चाहे वो घर में हो, तो वो अपना परिवार और उस परिवेश में जो लोग रहते हैं सबको जो है खुश कर देते हैं। सबके मुंह में जो है खुशी आ जाती है, सबके दिल में जो है खुशी आ जाती है, सब मुस्कुराते हैं। तो ये भी जो है अट्रैक्शन है, और इसको भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी एक मार्केटिंग है, क्योंकि इस समय में आपको भी बहुत सारे गिफ्ट मिलता है। फिर जब बच्चा चलना सीखता है और चलता है,
बोलना सीखता है, तोतला के बोलता है, तो लोगों का दिल जीतता है। दिल जीतना मतलब क्या है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये भी एक मार्केटिंग है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला था कि मार्केटिंग में क्या है कि एक वस्तु को जो है दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कराना है। तो आप यहाँ पे अपने कला को दिखा के जो है अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिला होगा कि एक बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ में रोड पे जा रहा है और कोई भी आदमी आ रहा है, लड़का लड़की, कोई कपल्स, कोई एजेड लोग, और उस बच्चे के गाल को जो है छू लेते हैं और मुस्कुराते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग है, क्योंकि आप अपने सामने वाला को जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप जब स्कूल जाते हैं या बच्चा जब स्कूल जाता है, तो उस समय जो है बच्चा की जो एक्टिविटीज है वो टीचर को अट्रैक्ट करता है, उसकी डिसिप्लिन को टीचर को अट्रैक्ट करता है, उसकी पढ़ाई, उसकी इंटेलिजेंसी जो है टीचर्स को अट्रैक्ट करता है। तो ये भी एक मार्केटिंग है कि उस स्टेज में भी आप किस तरह से अपने सराउंडिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वही बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कॉलेज जाता है या जाती है, तो कॉलेज में भी जो है उसकी बिहेवियर जो है, उसके फ्रेंड सर्कल में उसका प्रेजेंस जो है, उसका सेंस ऑफ ड्रेसिंग जो है, उसके आउटफिट जो है, और वो अपने आप को लोगों के बीच में जिस तरह से स्टैंड करता है, तो वो भी एक कला है। और इससे भी लोग अपने फ्रेंड सर्कल को जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये भी एक मार्केटिंग है। सेकेंडली, जो उसका एजुकेशन है या एजुकेशन में उसकी जो लगन है और उसकी जो इंटेलिजेंसी है, उसका जो फोकसनेस है करियर की तरफ, ये भी एक अट्रैक्शन है। इसको भी देख के जो है, चाहे वो लड़का है तो लड़की अट्रैक्ट होती है, अगर लड़की है तो लड़का अट्रैक्ट होता है। तो ये भी एक मार्केटिंग है। इसी तरह से आप जब जॉब में जाते हैं, तो जॉब में यही चीज तो आपसे वो चाहता है कि आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाइए, किस तरह से लोगों को जो है उस प्रोडक्ट की तरफ आप अट्रैक्ट कीजिएगा। तो आप अगर जब से पैदा नहीं हुए तब से आप जो है लोगों को अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप जब इस प्रोफेशन में आके इसके सब्जेक्टिव नॉलेज को लेके, एजुकेशन को लेकर, ट्रेनिंग को लेके आप किसी वस्तु को बेचने जाते हैं, तो आप बेच क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आप सिर्फ उसमें जो है अपना प्रोफेशन को देखते हैं, अपना आर्ट को, अपने अंदर में छिपा हुआ स्किल को, आपके अंदर में छिपा हुआ इनोवेटिव आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उसको आप छुपा के रख देते हैं। तो इसीलिए आप अगर मार्केटिंग के जॉब में हैं, तो मार्केटिंग को सिर्फ आप एक प्रोफेशन ही मत समझिए, आप उसको एक आर्ट की तरह, एक कला की तरह आप लीजिए। आप देखिए आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख के एक नहीं 2-4 लाइक तो जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।